नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लियो टॉल्स्टॉय की कहानी क्षमादान, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद जी तथा लियो टॉल्स्टॉय की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपनी मनपसंद लेखक की कहानी और उपन्यास सुन सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी और उपन्यास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी क्षमादान। लेखक लियो टॉल्स्टॉय, अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। दिल्ली नगर में भगीरथ नाम का युवक सौदागर रहता था। वहाँ उसकी अपनी 2 दुकानें और एक रहने का मकान था। वह सुंदर था। उसके बाल कोमल, चमकीले और घुंघराले थे। वह हंसौड़ और गाने का भी बड़ा प्रेमी था। युवावस्था में उसे मद्य पीने की बान पड़ गई और अधिक पी जाने पर कभी हल्ला भी मचाया करता। परंतु जब से उसका विवाह हुआ तब से उसने यह मद्य पीना छोड़ दिया। गर्मी में एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने को तैयार हो अपने बच्चों और स्त्री से विदा मांगने आया। स्त्री बोली, प्राणनाथ, आज ना जाइए, मैंने बुरा सपना देखा है। भागीरथ, प्रिय, तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? नहीं, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ। केवल इतना जानती हूँ कि मैंने बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम घर लौटे हो तुम्हारे बाल श्वेत हो गए हैं। अरे, यह तो सगुन है। देख लेना, मैं सारा माल बेच मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। यह कहकर वह गाड़ी पर बैठ चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक और सौदागर मिला जिससे उसकी जान पहचान थी। वे दोनों रात को एक ही सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन कर पास की कोठरियों में सो गए। भगीरथ को सवेरे जाग उठने का अभ्यास था। उसने यह विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा, मुंह अंधेरे उठ गाड़ी तैयार कराई और भटियारे के दाम चुकाकर चलता बना। 25 कोस जाने पर घोड़ों को आराम देने के लिए एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आई। पुलिस का एक कर्मचारी और 2 सिपाही उतरे। कर्मचारी उसके समीप आकर पूछने लगा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? और वह सब कुछ बतलाकर बोला कि आइए भोजन कीजिए। परंतु कर्मचारी बार बार यही पूछता था कि तुम रात को कहाँ ठहरे थे? अकेले थे या कोई साथ था? तुमने साथी को आज सवेरे देखा या नहीं? तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए? भगीरथ को अचंभा हुआ कि बात क्या है, यह प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। बोला, आप तो मुझसे इस भांति पूछते हैं कि जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूँ। अरे, मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आपको मुझसे क्या मतलब? कर्मचारी, मैं इस प्रांत का पुलिस ऑफिसर हूँ और यह प्रश्न इसलिए करता हूँ कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया। अब हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है, इसके लिए हम आए हैं। यह कहकर वह उसके असबाब की तलाशी लेने लगा। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला। वह खून से भरा हुआ था। यह देखकर भगीरथ डर गया। कर्मचारी ने पूछा, यह छुरा किसका है और इस पर खून कहाँ से लगा? भगीरथ चुप। उसका कंठ रुक गया। हिचकिचाता हुआ कहने लगा, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। कर्मचारी, आज सवेरे हमने देखा कि वह सौदागर गला कटे चारपाई पर पड़ा है। कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर तो कोई और ना था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा मुंह ही गवाही दे रहा है। बस तुमने ही उसे मारा। बतलाओ किस तरह मारा और कितने रुपए चुराए? भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा। भोजन करने के पीछे फिर मैंने उसे नहीं देखा। मेरे पास अपने 8,000 रुपये हैं और यह छुरा मेरा नहीं है। परंतु उसकी बातें उखड़ी हुई थी, मुख पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से काँप रहा था। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी मुस्के कसकर गाड़ी में डाल दो। जब सिपाहियों ने उसकी मुस्के कसी तो वह रोने लगा। अफसर ने पास के थाने पर ले जाकर उसका रुपया पैसा छीन उसे हवालात में दे दिया। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच हुई। सब लोगों ने यही कहा, पहले तो वह मद्य पीकर बकझक किया भी करता था, पर अब उसका आचार बहुत अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने और 20,000 रुपये चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर तनिक भी विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे और एक तो अभी दूध ही पीता था। वह सबको साथ लेकर पति के पास पहुंची। पहले तो कर्मचारियों ने उसे
मिलने की ही आज्ञा ना दी, परंतु बहुत विनय करने पर आज्ञा जब मिल गई और पहरे वाले उसे कैद घर में ले गए, ज्यों ही उसने अपने पति को बेड़ी पहने हुए चोरों की तरह बैठे देखा, वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत देर में सुध आई। वह बच्चों सहित पति के निकट बैठ गई और घर का हाल कहकर पूछने लगी कि यह क्या बात है। भागीरथ ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। स्त्री: तो अब क्या हो सकता है? भागीरथ: हमें महाराज से विनय करनी चाहिए कि वह निरपराधी को जान से तो ना मारे। स्त्री: मैंने महाराज से विनय की थी, परंतु स्वीकार नहीं हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। स्त्री: देखा मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन ना चलना चाहिए था, लेकिन मेरी बात ना मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा? तुम्हें भी क्या मेरे ऊपर संदेह है? यह कहकर वह मुंह ढांपकर रोने लगा। इतने में सिपाही ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने पर जब भगीरथ ने यह विचारा कि मेरी स्त्री भी मुझे अपराधी समझती है, तो मन में कहा, बस मालूम हो गया परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूँ या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने छूटने का कोई यत्न ही नहीं किया। चारों ओर से निराश होकर ईश्वर के ही भरोसे बैठा रहा। भागीरथ को पहले तो कोड़े मारे गए। जब घाव भर गए तो उसे लोहांग बंदी खाने में भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सन कैसे हो गए, कमर मोटी हो गई, देह घुल गई। सदैव उदास रहता, न कभी हंसता न बोलता, परंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था। वहाँ उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया जमा किया और भक्त माल मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद सांझ को जब तक सूरज का प्रकाश रहता, वह पुस्तक का पाठ करता और इतवार के दिन बंदी खाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता। जेल के कर्मचारी उसे सुशील जानकर उसका मान करते थे। कैदी लोग उसे बूढ़े बाबा अथवा महात्मा कहकर पुकारते थे। कैदियों को जब कोई भी अर्जी भेजनी होती तो वे उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुकाया करते। उसे घर का कोई समाचार ना मिलता था। उसे तो यह भी तक मालूम ना चला कि स्त्री बालक जीते हैं या मर गए। एक दिन कुछ नए कैदी आए। संध्या समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई, तुम कहाँ से आए हो और तुमने क्या क्या अपराध किए हैं। भागीरथ उदास बैठा सुनता रहा। नए कैदियों में एक 60 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी दाढ़ी बाल खूब छटे हुए थे, अपनी राम कहानी यूं सुना रहा था। भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। वहां जाकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। मित्र कहीं चला गया था। पुलिस वालों ने चोर ठहराकर मुझे पकड़ लिया। यद्यपि कोई यह नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहाँ से, फिर भी चोरी के अपराध में मुझे यहाँ भेज दिया। इससे पहले एक बार मैंने एक ऐसा अपराध किया था कि मैं लोहांग में भेजे जाने लायक था, परंतु मुझे उस समय कोई नहीं पकड़ सका और अब बिना अपराध ही के यहाँ भेज दिया गया हूँ। एक कैदी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। भागीरथ: भला बलदेव सिंह, तुम्हें भगीरथ के घर वालों का कुछ हाल मालूम है, जीते हैं कि मर गए? बलदेव बोला, जानना क्या है, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। अच्छे मालदार हैं। हाँ, उनके पिता यहीं कहीं कैद हैं। मेरे ही जैसा अपराध उनका भी था। बूढ़े बाबा, तुम यहाँ कैसे आए? भागीरथ अपनी विपत्ति कथा ना कही, केवल हाय कहकर बोला, मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ। और क्या पाप है, सुनूं तो? बलदेव ने पूछा। भागीरथ ने कहा, भाई जाने दो, पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वह और कुछ न कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ कैद है। बलदेव ने यह हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा। घुटने पर हाथ मारकर बोला, वाह वाह, बड़ा अचरज है, लेकिन दादा तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भगीरथ को देखकर चकित क्यों हुए? तुमने क्या पहले कहीं उसे देखा है? परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। भागीरथ के चित्त में यह संशय उत्पन्न हुआ कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता होगा। बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है कि और मुझे भी पहले कहीं देखा है? बलदेव: वह बातें तो सारे संसार में फैल रही हैं, मैं किस तरह सुनता? बहुत दिन बीत गए, मुझे कुछ याद ही नहीं। तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव हंसते हुए बोला,
जिसके थैले में छुरा निकला वही उसका मारने वाला। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा ना जाए उसे चोर कौन कह सकता है। थैला तुम्हारे सिरहाने धरा था। यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य जाग जाते। यह बातें सुनकर भगीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह उठकर वहां से चल दिया, पर सारी रात जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले स्त्री की उस समय की सूरत दिखाई दी जब वह उसे मिले जाने को मना कर रही थी। सामने ऐसा जान पड़ा कि वह खड़ी है। उसकी बोली और हंसी तक सुनाई दी। फिर बालक दिखाई पड़े। फिर युवावस्था की याद आई। कितना प्रसन्नचित्त था, कैसा आनंद से द्वार पर बैठा सितार बजाया करता था। फिर वह सराय दिखाई दी जहाँ वह पकड़ा गया था। तब वह जगह सामने आई जहाँ उस पर कोड़े लगे थे। फिर बेड़ी और बंदीखाना, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों में फिरने लगी। वह इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने यह क्या किया। मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी शांति नहीं मिली। दिन में उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भगीरथ की यह दशा थी कि न रात को नींद और न दिन को चैन। क्रोधाग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वह वहीं ठहर गया कि देखो मिट्टी कहाँ से आ रही है। सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकल आया और भय से कांपने लगा। भगीरथ आंखें मूंदकर आगे जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंक कर यह सुरंग लगाई है। चुप रहना, मैं तुमको यहाँ से भगा देता हूँ। यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो, मैं तुम्हें मारूंगा, यूं नहीं मरता। भगीरथ अपने शत्रु को देखकर क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की इच्छा नहीं, और मुझे मारे तो 26 वर्ष ही हो चुके। रही है हाल प्रकट करने की बात, जैसी परमात्मा की आज्ञा वैसा ही होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने गए तो पहरे वालों ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देख ली। खोज लगाने पर सुरंग का भी पता चल गया। हाकिम सब कैदियों से पूछने लगे। किसी ने ना बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। अफसर भगीरथ को सत्यवादी जानते थे। उससे पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम तो सच्चे आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है। बलदेव पास ही खड़ा था कि कुछ जानता ही नहीं। भगीरथ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों छिपाऊं। दुख का बदला दुख तो उसे अवश्य ही भोगना चाहिए, परंतु बतला देने पर फिर वह बच नहीं सकता। शायद यह सब मेरा परम भ्रम ही मात्र हो। सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाभ होगा। अफसर ने पूछा, बाबा चुप क्यों हो गए, बतलाते क्यों नहीं। भगीरथ, मैं कुछ नहीं बता सकता, आप जो चाहें सो करें। हाकिम ने बार बार पूछा, परंतु भगीरथ ने कुछ भी नहीं बतलाया। बात टल गई। उसी रात भगीरथ जब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था तो बलदेव चुपके से भीतर आकर बैठ गया। भगीरथ ने देखा और कहा, अरे बलदेव सिंह, अब और क्या चाहते हो, यहाँ तुम क्यों आए। बलदेव चुप रहा। भगीरथ ने फिर पूछा, क्या चाहते हो तुम, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरे वालों को बुला दूंगा। बलदेव ने उसके पांव पकड़कर कहा, भगीरथ मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। क्यों। मैंने ही उस सौदागर को मारकर छुरा तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई और मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। बलदेव बोला, भाई भागीरथ, भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपना अपराध अंगीकार कर लूँगा, तुम छूटकर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ बोला, बातें बनाना जैसा सहज है। 26 वर्ष के इस दुख को देखो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। स्त्री मर गई, लड़के भूल गए, अब तो मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती से माथा फोड़ रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई। क्षमा करो, क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। यह कहकर बलदेव दहाड़े मारकर रोने लगा। भगीरथ के नेत्रों से भी जलधारा बह निकली। बोला, पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करे। कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ अथवा तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल सुनाकर अपना अपराध मान लिया, परंतु भगीरथ को छोड़ देने का जब परवाना आया तब तक उसका देहांत हो चुका था।